Welcome back. In the last video, we are doing the question, second number question, and I have counted the vowels as 6, but here the vowels are 1, 2, 3, 4, 5. तो हमको पहले तो ये क्वेश्चन मैं करेक्ट कर देता हूँ. तो इसका जो सेकंड वाले का सॉल्यूशन था जो आपने पिछले वीडियो में देखा था, यहाँ पे बोला ऑल वोवेल्स कम टुगेदर. ओके, तो वी हैव 5 वोवेल्स. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12. Six, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, then this will make a set. Okay, now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 factorial multiplied by 5 factorial upon repeating elements. Repeat क्या क्या हो रहा है? E हो रहा है 4 बार रिपीट, 4 फैक्टोरियल. देन D रिपीट हो रहा है 2 बार, एंड देन N रिपीट हो रहा है 3 बार. तो ये इसका एक करेक्ट सॉल्यूशन है. पिछले वीडियो में मैंने काउंट गलत किया था यहाँ पे वोवेल्स को, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया था, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा. नाउ द क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंस्टीट्यूट. यहाँ पे हमें कितने अरेंजमेंट होंगे इस वर्ड के वो कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट वी शुड काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन दिस वर्ड. आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो टोटल 9 फैक्टोरियल्स होंगे इसका. बट यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं. लाइक आई रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स. INSTITUT आई हो रहा है 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया. देन टी हो रहा है 3 टाइम्स, एंड एन इज नॉट रिपीटिंग, एस इज नॉट रिपीटिंग. दैट्स इट. तो इसका सॉल्यूशन ये होगा. आपको यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया था, आपको सिर्फ बोला गया था कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकालना था, तो वो हमने इस प्रकार निकाला है. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज देयर आर 3 कॉपीज ईच ऑफ 4 डिफरेंट बुक्स. 4 अलग अलग बुक्स दिए और उनके 3 कॉपीज है. हम बुक्स मान लेते हैं, एक बुक है A B C D, इसकी 3 कॉपीज दी, मतलब A1 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 या A मान लेते हैं क्योंकि हमने बुक्स का नाम A रखा है. 3 बुक है A, 3 है B, 3 है C और 3 है D, है ना. फिर बोला गया इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज इन अ सेल्फ. एक सेल्फ में हम इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं. तो फर्स्ट यू शुड काउंट नंबर ऑफ बुक्स कितनी है हमारे पास. तो हम यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. 4 बुक्स है, 4 डिफरेंट बुक्स है 3 टाइप की, तो 12 बुक्स हो गई टोटल. तो 12 फैक्टोरियल्स. नाउ दे आर रिपीटिंग, तो हम जो जितनी बार रिपीट हो रही है उससे डिवाइड करेंगे. 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन देखा. एक और जो वी विल बी डूइंग वन मोर क्वेश्चन, आई एम राइटिंग इट हियर. नाउ द क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज कैन 5 चिल्ड्रन बी अरेंज इन अ रो. 5 चिल्ड्रंस दिए, उनको एक रो में हमें अरेंज करना है. सच डेट 2 ऑफ देम A एंड B आर ऑलवेज टुगेदर. इसमें से बोला गया कि 2 चिल्ड्रंस एक साथ होंगे हमेशा. ओके, तो 5 चिल्ड्रंस, इसलिए मैंने 5 स्पेसेस बनाया. अब मैं A और B को हमेशा साथ रखूँगा. दे कैन बी एनीवेयर इन दिस रो, एंड देन ये 3 चिल्ड्रंस बचेंगे. ओके, नाउ आई विल काउंट देम अस 1 सिंगल यूनिट, जो कि हम अभी तक करते आ रहे थे. तो 1 2 3 और 4 फैक्टोरियल. क्यों? क्योंकि ये A B कहीं भी इसमें इस रो में मूव कर सकते हैं. ऐसा नहीं बोला है क्वेश्चन में कि दे शुड बी स्टैंडिंग इन अ स्टार्टिंग ऑफ अ रो. ओके, 4 फैक्टोरियल हो गया. एंड देन A और B है, ये भी आपस में अरेंज हो सकते हैं. उसको अरेंज करने के लिए 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लिकेशन. सो द आंसर विल बी 24. 4 फैक्टोरियल होता है 24 इंटू 2, डेट इज 48. ये हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किया है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन दिया 2 ऑफ देम
ए एंड बी आर नेवर टुगेदर, हमने अभी निकाला ए और बी टुगेदर है, और अगर हमें निकालना है ए और बी कभी टुगेदर नहीं रहे तो हम टोटल अरेंजमेंट्स निकाल के उसमें से माइनस कर सकते हैं। तो 5 चिल्ड्रन का टोटल अरेंजमेंट कितना होगा? 5 चिल्ड्रन का टोटल अरेंजमेंट होता है 5 फैक्टोरियल या फिर P5 ओके। और उसमें से हमने जो अभी टुगेदर वाला केस देखा था ऑलवेज टुगेदर, उसको हम माइनस करेंगे, मतलब 48 माइनस करेंगे। 5 फैक्टोरियल होता है 120 माइनस 48 जो कि आएगा 72। तो 72 ऐसे अरेंजमेंट्स होंगे जहाँ पे ए और बी कभी भी साथ में नहीं होंगे ओके। नाउ द क्वेश्चन इज 7 एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस। एक रेस में 7 एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बोला इन हाउ मेनी वेज कैन दे फर्स्ट 3 प्राइजेस कैन बी वोन। तो हमें यहाँ पे बोला गया है हमें परम्यूटेशन निकालना है, गिवन टेकिंग 3 आउट ऑफ 7। सीधा सीधा क्वेश्चन में बोला गया है एन है 7, आर है 3, 7 P3 क्या होता है 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये होगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, कैंसल आउट होगा 7 6 या 42, 42 इंटू 5 210। तो देयर आर 210 वेज इन विच दे कैन विन फर्स्ट 3 प्राइजेस।